प्यारे बच्चों, हमने पिछला टॉपिक जो पढ़ रहे टॉपिक हमारा वही चल रहा है, हाउ मैनी स्क्वायर। लेकिन उसमें अब हम आज जो हम करेंगे उसमें हम रेक्टेंगल का थोड़ा सा पढ़ेंगे, एरिया देखेंगे, एरिया कैसे हमने कैलकुलेट करना है। जो आपकी बुक का है मैं बुक से ही थोड़ा सा करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो आप सब मतलब कि जिस तरह से मैं समझाता हूँ आप लोग डेली मतलब वो करते हैं। और मैंने फ़ोन नंबर भी आपको बोला है कि फ़ोन नंबर भी फ़ोन पे भी मैंने आपके साथ कांटेक्ट किया था। तो व्हाट्सएप पे भी अब मैं डाला करूँगा ये लिंक इसका, तो आपने वहाँ से देख लेना है इसको, ठीक है ना। तो वहीं से आपने मुझे रिप्लाई भी करना है व्हाट्सएप के ग्रुप से, थोड़ा सा लिख के, तो आप मुझे रिप्लाई भी करेंगे। तो बेटा ये चैप्टर था हमारा हाउ मैनी स्केयर्स, ठीक है ना। तो जिस तरह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखेंगे हम। तो ये एक स्केयर है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पाँच है, छः है, इस तरह से। तो आगे इसको आगे आगे एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। किसी भी चीज़ को हम कैसे उसका एरिया निकालेंगे, आज हमने एरिया पढ़ना है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज एरिया और पेरीमीटर। हाउ मैनी स्क्वायर्स में हम एरिया देखेंगे क्या होता है। देखो बेटा, एरिया क्या है। एरिया इज ए अमाउंट ऑफ सरफेस स्पेस दैट फ्लैट ऑब्जेक्ट हैज। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके जो फ्लैट सरफेस है ना, वो उसका एरिया है। मान लो एक कॉपी है मेरे पास, तो कॉपी की जो सरफेस है ना, सेंटर में जितना भी है वो क्या है, उसका एरिया है। अब एरिया जो होगा, हम उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे। हम उसको मेजरमेंट करेंगे स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर फीट में। स्क्वायर ही उसमें मतलब कॉमन रहेगा, स्क्वायर जरूर लगेगा उसको। स्क्वायर का मतलब है कि अगर हमने चारों साइड से उसको मतलब बराबर मानेंगे, भाई इतने सेंटीमीटर या उसमें इतने स्क्वायर हैं। अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको इसका पूरा। आपके घर में एक कारपेट बिछाई है रूम के अंदर, ठीक है ना। तो आपने उसको मेजरमेंट करना है। तो उसको मेजरमेंट करने से सबसे अच्छा है कि उसको आप डिवाइड करो स्क्वायर्स में। अब मैं बताता हूँ कैसे उसको डिवाइड करना हमने। मान लो ये इस तरह से है बेटा, ठीक है ना। ये कितने स्क्वायर हैं, मान लो इस तरह से हमारे पास शेप है कोई। हमें उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब मैं बोलूँगा बेटा एरिया निकालो इसका, तो आप कैसे निकालोगे इसका एरिया। हम देखो अभी कैसे निकलेगा। पहले मैंने इसका मेजरमेंट शुरू किया, कितने स्क्वायर बनते हैं इसमें, ये इस तरह से था। बाद में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ। एक स्क्वायर है, दो स्क्वायर है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, सात है, आठ है, नौ है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। मान लो ये हमारे पास 15 स्क्वायर थे, लेकिन सबकी साइड जो है ना 1 सेंटीमीटर है, जब 1 फुट है। समझ आ रहा है। सबकी साइड जो है ना कितनी है, 1 फुट लगा लगा लो आप। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 15 है तो 15 फुट हो गया। इसका मतलब इस एरिया, जो ये एरिया है, ये कितना है इसका, तो 15 स्क्वायर फुट। 15 एरिया जो है ना वो स्क्वायर में रहेगा, 15 स्क्वायर फुट। तो एरिया निकला 15 स्क्वायर फीट, ठीक है ना, 15 स्क्वायर फुट। अब बेटा ये जो है ना, मान लो एक डिब्बा था हमारे पास, उसमें ये नंबर्स नहीं थे, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 कुछ नहीं था, इस तरह से था एक ये। लेकिन मैंने उसको क्या किया, अब मैंने उसको डिवाइड कर दिया इसमें। डिवाइड मैंने इसका इस तरह से इसको किया कि मैंने इसको जितना भी था इनको मैंने 1 2 3 4 5 ये स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए। ये मान लो ये वाला एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9। मान लो इस तरह से था कोई। अब ये एक्यूरेट लाइनें नहीं बन रही, तो इसका हमें एरिया निकालना था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरह से करके लाइन लगा दी, यहाँ से एक लाइन लगा दी, यहाँ से, तो यहाँ से ऐसे कर दिया, तो यहाँ से ऐसे कर दिया। तो मैंने इनको स्क्वायर में बना दिया। अब ये मेरे से यहाँ पे बनी नहीं है, तो इस तरह से मैंने इसको स्क्वायर वो बना दिया। अब वही रखा मैंने कि इसका भी जो होगा ना, मतलब कि 1 फीट लगा लो। इसका जो साइड होगी वो कितनी होगी, 1 फीट होगी। तो कितने स्क्वायर हैं, 9।
तो 9 मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो गया 9 स्क्वायर फुट। समझ आ रहा है, इसका एरिया निकला 9 स्क्वायर फीट। अब इसी तरह से स्क्वायर फीट तो खत्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ये है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है बेटा, पेरीमीटर होता है द फील्ड विच ऑक्युपाइज द आउटर बाउंड्री, जहाँ टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, ठीक है ना। पेरीमीटर डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड एज ऑफ द फ्लैट ऑब्जेक्ट। कोई भी फ्लैट ऑब्जेक्ट है उसके जो आगे पीछे का जो जितना भी उसकी जो लेंथ बन रही है ना, उसको बोलेगा ये। मान लो इस तरह से एक मेरे पास ये इस तरह से कोई ये इस तरह से था, स्क्वायर था, तो बेटा आउटर बाउंड्री होगी ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक, और ये यहाँ तक, ये जितनी भी आउटर बाउंड्री है, अगर मैं इसको जमा करूंगा तो क्या बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर हो गया द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री। तो उसको वो किसी में भी उसकी यूनिट जो होगी ना, वो मेजरमेंट करेंगे, किलोमीटर होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा या फुट होगा, लेकिन उसको स्क्वायर फीट नहीं रखेंगे, क्योंकि स्क्वायर फीट रखेंगे तो एरिया बन जाएगा। यही डिफरेंस है एरिया और पेरीमीटर में। जो पेरीमीटर होता है वो सिंपल, उसकी यूनिट बड़ी सिंपल होती है, उसमें स्क्वायर नहीं लगता है। लेकिन जो एरिया है उसकी यूनिट में क्या लगता है, स्क्वायर लगता है बेटा। तो जिसकी यूनिट में स्क्वायर लगता है वो एरिया होगा। आप कहीं भी देखोगे तो वो लिखा होगा इतने स्क्वायर फीट, तो मतलब उसका वो उस जगह का या उस फील्ड का वो क्या है, एरिया है। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे ये जो जितना भी है ना ये, अब मुझे इसका क्या निकालना है बेटा, मुझे निकालना है कि इसकी आउटर बाउंड्री कितनी है, जहाँ इसका पेरीमीटर कितना है। तो यहाँ 1 से आप देखेंगे, जहाँ 1 है इस लाइन को मैं डॉट करता हूँ, ये हो गई। इसके बाद 2 वाली, इसके बाद 3 वाली, इसके बाद 4 वाली, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो बेटा अगर मैंने मान लिया ये सारा 1 फुट है, 1 फुट है मतलब कि, तो कितने हैं 24, तो 1 मल्टीप्लाई 24 हो गया, तो कितना हो गया ये, तो ये 24 हो गया, 24 फीट। समझ आ रहा है, 24 फुट जब फीट, तो ये कितने स्क्वायर फीट हो, स्क्वायर फीट नहीं आएगा इसमें, स्क्वायर नहीं आएगा इसमें, फुट सिंपल आएगा यूनिट। तो 24 ये आ गई आपकी 24, यहाँ पे ये आ गई आपकी 24 फुट। समझ आ रहा है, ये 24 फुट आ गई आपकी, समझ आ रहा है। तो ये जो आपकी आ गई ये 24 फुट आ गई बेटा। इसका जो ये निकला ना पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो गया, देखो मैं फिर से आपको बताता हूँ। ये इसकी जो आउटर बाउंड्री है ना, देखो बेटा ये आउटर बाउंड्री जो बाहर वाली है, बाहर वाली बाउंड्री की बात कर, इनर वाली तो मैंने ली नहीं कहीं भी। तो आउटर वाली जो होगी ना, 1 की ये रही, दूसरे की ये, तीसरे की ये, इस तरह से ये सबकी आउटर बाउंड्री है ना जो बाहर वाली है। समझ लो मुझे तार लगानी, इस तरह से फील्ड है मेरा, मुझे तार लगानी, तो मुझे क्या करना है, अंदर वाली थोड़ी ले चाहिए, मुझे बाहर वाली चाहिए। तो बाहर वाली जितनी भी है ना, उसका अगर लेंथ जो मेजरमेंट होगी वो क्या होगी, वो हमारी क्या होगी, वो हमारी हो गई पेरीमीटर। क्या हो गया, पेरीमीटर। अब एक क्वेश्चन भी देखेंगे, चलो इसको इसको देखो बेटा, यहाँ भी देखो, ये है ना ये इसका पेरीमीटर कितना होगा, आप काउंट करोगे, यहाँ से शुरू करो जा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, 1 मल्टीप्लाई 12 हो गया, ठीक है ना। मैंने हर कितना माना है, 1 फुट माना है, तो 1 मल्टीप्लाई 12 हो गया, तो क्या हो गया बेटा, तो 12 ही आ गया हमारा। समझ आ रहा है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, एक प्रॉब्लम देखेंगे उसी से हमें और ज़्यादा होगा। एक स्विमिंग पूल बिल्ड करना है हमने, तो उसका देखेंगे हम। फैमिली ए के पास ये है, फैमिली बी के पास ये है। तो अब मुझे बताओ इसमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो हमने क्या किया, सबको ये सारा जो है ना ये इक्वल मेजरमेंट पे है। तो ये हो गया 1,
यहाँ से ये लाइन को हम देखेंगे, ये 1 हो गई, ये इसकी बाउंड्री वाली, ये इसकी, ठीक है, और ये भी बाहर वाली बाउंड्री, ये भी, ये 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 वाली बाउंड्री, ये और ये। अब कितना होगा टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, इतनी इसकी हो गई 12। अब देखने में ये बड़ा लग रहा है, स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, ये बड़ा लग रहा है। अब इसको भी देखेंगे हम लोग, तो इसका भी देखते हैं बेटा। इसके आगे 1, ये 2, ये 3, उसके बाद ये 4, ये इसका 5, ये इसका 6, ये 7, ये 8 है इसका, ये 9, ये 10 है, ये 11 है। ये सिर्फ मैं इसकी बाउंड्री देख रहा हूँ बेटा। ये हो गया 12 हो गया हमारा, ये 13 हो गया, ये वाली, ठीक है ना, और ये हमारी आगे लास्ट 14। तो इसका हो गया ये 14, ठीक है, इसका हो गया 12। तो ये जो है ना हमारा, अब मुझे ये बताओ कि इसका जो पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर जो है ना बेटा, ये हो गया 12, इसका जो पेरीमीटर है ये हो गया 14। ये समझ आया आपको? ये तो सिर्फ मैंने देखा इसका पेरीमीटर। अब एरिया अगर देखूंगा मैं, तो एरिया इसके कितने हैं? 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो एरिया जो है ना इसका, इसका एरिया है 7, और इसका जो एरिया है ना बेटा, ये है 8। समझ आ रहा है? पेरीमीटर इसका कम है लेकिन एरिया इसका ज़्यादा है। अब इसका क्या है, इसका पेरीमीटर ज़्यादा है लेकिन एरिया कम है। समझ आ रहा ना? तो ये चीज़ थे बेटा आज आपका। चलिए, अब आपने देख लिया। अब एरिया कौन सा, एरिया मैंने बता दिया, पेरीमीटर भी मैंने